अकेले सागर गौतम के डर से ना अग्निवीर में मुझे 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले लेती है। जिस दिन मंदिरों में जो लगने वाली लाइनें हैं, जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे भारत को महान होने से कोई नहीं रोक सकता। और युवाओं को इस तरह भटका दिया गया है रोजगार से। मोदी जी सुबह को चाय, दोपहर को पकौड़ा, रात को चौकीदारी। देश का युवा जाग गया है। अब वो सुबह को बुर्ज करेगा, उठेगा, बुर्ज करेगा और 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनकी चल रही है, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होगा। अच्छा, नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूं और एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, जो कि है बेरोजगारी के खिलाफ। देश में CMI बताता है कि 8% बेरोजगारी है, यानी कि जितने युवा काम करना चाहते हैं, काम करने योग्य हैं, उनमें से 8% को काम नहीं मिल रहा है। और इस देश में जितनी भी सरकारी वैकेंसियां आती हैं वो भी नाकाफी सी हैं और उनका एग्जाम भी पूरा नहीं हो पाता है। सर, आप इतना बड़ा आंदोलन में शामिल हैं आज, और लेकिन क्या जनता इन सब मुद्दों पे बात करती है? क्या बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इन सब पे जनता बात करती है? जनता बात करे या ना करे, लेकिन हम यहाँ पे लोगों को एकजुटता इसलिए दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो शिक्षा को बचाने की लड़ाई है, रोजगार को बचाने की लड़ाई है। अगर मैं अपने मेरा नाम सागर गौतम है और मैं जिला सहारनपुर से हूँ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला अध्यक्ष हूँ अपनी SFI से। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, अभी पैट का एग्जाम हुआ था हाल ही में, PET का 15 सालों में एग्जाम था। जिला सहारनपुर से 3 लाख बच्चों ने उस फॉर्म को भरा था। 3 लाख बच्चों ने फॉर्म को भरा और अकेले सहारनपुर से 3 लाख बच्चों ने अकेले सहारनपुर से, और एकमात्र ट्रेन वहाँ पे लगाई हुई थी, एकमात्र ट्रेन, और वहाँ आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लड़कियाँ थी 200 किलोमीटर के दायरे में उनका सेंटर रखा गया, जबकि होम सेंटर होना चाहिए था। और कोई भी UPSI के एग्जाम की 200 किलोमीटर दूर बुलाया लड़कियों को, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, UPSI का एग्जाम हुआ है अभी, 15 लाख रुपए में ठेका था उसका। 15 लाख रुपए में कोर्ट में पड़ी हुई है भर्ती, वो अभी भी UPSI की दरोगा की भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। और अच्छा, जो पिछले साल उसमें इसी साल जून में रिजल्ट आया? जी। अच्छा। 15 लाख रुपए में ठेका था, और वहाँ पे बच्चों उसमें काफी पकड़े भी गए हैं। और कोई भी पेपर होता है वो पहले लीक हो जाता है हमारे तक आने से पहले ही। जिन पेपर को बच्चों, आप इतना बता रहे हो उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी सरकार तो बड़ा बोलती है कि भैया हम रोजगार में बहुत काम करते हैं, हम कानून व्यवस्था में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अकेले सागर गौतम के डर से ना अग्निवीर में मुझे 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले लेती है। 2 दिन के लिए। हम 2 दिन का प्रदर्शन किया था और आपने जेल में 2 दिन जेल में? प्रदर्शन तो मेरा होने ही नहीं दिया था। प्रदर्शन होने ही नहीं दिया जी। मुझे उन्होंने उठा लिया था घर से, जब हमने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अकेले सागर गौतम। आप बताइए, राम राज्य में प्रदर्शन करेंगे तो यही ना होगा? अरे भैया, राम राज्य सुनिए, मंदिर मस्जिद बनाएंगे तो भिखारी पैदा होंगे, अगर आप विश्वविद्यालय बनाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर लेकिन जनता को फर्क पड़ता है ना मंदिर मस्जिद से, वो वोट देती है मंदिर मस्जिद पे। देखिए सुनिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जिस दिन मंदिरों में जो लगने वाली लाइनें हैं, जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे भारत को महान होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो ये बात मैं इसी। देखिए, अम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा मानने वाला बहुजन समाज है। बिल्कुल। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी मंदिर मस्जिद के चोंचलों में फंसे हुए हैं, है ना? और उसमें क्या कहते हैं, उस पर वोट भी देते हैं, वो बेरोजगारी वोट देते ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं, इस बात को यहाँ पे युवाओं को इस तरह भटका दिया गया है रोजगार से। मोदी जी सुबह को चाय, दोपहर को पकौड़ा, रात को चौकीदारी। देश का युवा जाग गया है। अब वो सुबह को बुर्ज करेगा, उठेगा, बुर्ज करेगा और 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनकी चल रही है, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होगा। अच्छा, उठेगा, बुर्ज करेगा और 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन की हुई है उनकी, वही जो मंदिर मस्जिद, यही आप देखते आ रहे हैं, यही तो हो रहा है। और देखिए, हम यहाँ पे जो एकजुटता दिखाई है, इसे हम दोबारा भी दिखाने का प्रयास करेंगे और लगातार उठाते रहेंगे। अच्छा, ये सारे आपके मुद्दे हैं जो कि मैं समर्थन करता हूँ उस चीज का कि ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं, बेरोजगारी इस देश में है ना? लेकिन इस सारे मुद्दों को गली गली तक कैसे पहुंचाया जाएगा? क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक लोग मंदिर मस्जिद के जो है ढकोसलों से नहीं निकल पाएंगे। देखिए, मेरा एक ही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, मैं सबको यही कहूँगा, जितने भी माँ बाप हैं वो उनके बच्चों को बताना चाहूँगा, अगर गरीबी दूर होगी तो केवल शिक्षा से दूर होगी। मैं आपको बता दूं, मैं BA और MA कर चुका हूँ, LLB
सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, वो दूध महंगा कर दिया है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब कोर्स महंगे करते जा रहे हैं। बीए जो 3 साल की होती थी अब 4 साल की कर रहे हैं, 4 साल की कर दी है सेमेस्टर में, क्योंकि सेमेस्टर से करेगा, सेमेस्टर फीस भी है, सेमेस्टर वाइज उसकी किताबें नहीं 2 बार ज्यादा फीस ले पाएंगे। 2 बार बिल्कुल ज्यादा फीस ले जाएंगे। तो ये सब इन सवालों पे आवाज उठाना जरूरी है, बात इसलिए हम कर रहे हैं जी। चलिए, ये सारी बातों को मैं देखिए, पत्रकार को कभी भी समर्थन या फिर विरोध में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा शोषित समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर इस देश में बेरोजगारी है तो सभी बेरोजगार के साथ एक पत्रकार को खड़ा होना चाहिए, और जो ये मुद्दा है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन सब पर वोट नहीं देंगे तब तक सरकार ये बात मानेगी नहीं। हम बार बार आपको बताता हूँ कि जब तक जनता को वही मिलता है जो जनता मांगती है। जनता ने मंदिर मांगा, उनको मिल गया। जनता जिस दिन रोजगार मांगेगी उस दिन रोजगार भी मिलेगा। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? भाई साहब की बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं? जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।